तुझे कोई ज्यादा ही चढ़ गई है। अगर अपनी सलामती चाहते हैं ना, जो मेरी बीवी से बदतमीजी की है उससे माफी मांगो और निकल जाए ऐसे। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मुझ पे हाथ उठाकर। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मुझे कितनी चढ़ी है। आहान के इस मोमेंट से शनाया हैरान थी। उस बेचारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी वहां पर शोर सुनकर भागते हुए आए। ये मोटा सुअर शराबी मुझे अकेला पाके मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अब प्रेम मल्होत्रा की आंखों में नाराजगी दिखने लगी। आज उसने शनाया पर अपना इंप्रेशन भी तो जमाना था, इसलिए उसने इस मैटर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। आफ्टर ऑल प्राइड होटल उसकी ही फैमिली का बिजनेस का हिस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया के साथ ऐसा करने की? घटिया आदमी, तुम्हारी जान ले लूंगा। ये दोनों मेरी बीवी शनाया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उस आदमी को कुछ ज्यादा ही पीट रहे हैं। ये बात तो साफ है कि ये आदमी कोई आम शराबी नहीं है। प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए आहान ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस करो, इसको उसकी सजा मिल चुकी है। अगर ऐसे ही चलता ना तो ये मर जाएगा। अरे आहान भैया, आप किस बात से डर रहे हो? और अगर ये मोटा सांड यहाँ मर भी गया ना तो कोई फिक्र नहीं, मैं इस होटल का मालिक हूँ। इस मैटर को यहीं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ये आहान और साथ ही साथ एक नंबर का फट्टू डरपोक भी है। शनाया को आहान पे चिढ़ मच रही थी। शनाया ने प्रेम मल्होत्रा और राज बेदी की तरफ देखकर कहा, जाने दो, छोड़ दो इसको। अरे आहान भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही डरते हैं। हमारे साथ रहेंगे तो थोड़े ब्रेव हो जाएंगे। ये बात किसी ताने से कम नहीं थी, मगर ये सब समझने के बाद भी आहान ने कुछ नहीं कहा। कुछ गुंडे अंदर आए। प्रेम मल्होत्रा ने गुंडों को अंदर आते हुए देखा। लगता है इसमें की चमड़ी ना इससे ज्यादा मोटी है। इतनी मार खाने के बाद भी ये ठिकाने नहीं है। कोई बात नहीं, इन सबको मैं मजा चखाता हूँ। प्रेम मल्होत्रा कोई सीधा साधा फाइटर नहीं था, उसे कराटे में ब्लैक बेल्ट मिला था। एक एक करके प्रेम मल्होत्रा ने योगेंद्र के सारे साथियों को हरा दिया। तुम सब गुंडे कहने के लायक नहीं। मेरे चीते प्रेम भाई, तूने तो कमाल कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि ये गुंडे हमें परेशान करेंगे। मिस शनाया, रूपल, आप दोनों ठीक हैं? प्रेम के सवाल के जवाब में शनाया और रूपल ने हामी भर दी। प्रेम शनाया की आंखों में अपने लिए तारीफ देखना चाहता था, मगर उसने देखा कि शनाया की नजरें तो अपने पति आहान की तरफ थी। वो आहान जो चुपचाप बैठे हुए गुंडों की तरफ देख रहा था। भाई, अब इन ठल्ले गुंडों का क्या करना है? किसी को बुलाऊं क्या ना दफनाने के लिए? अरे नहीं यार, मेरा स्टाफ देख लेगा। आइए आप बाहर आइए। पारस बस अपनी बात को बड़ा चढ़ा के कह रहा था। वो सच में ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। अच्छा, तो तुम लोग इतने बहादुर हो? अगर ऐसा है तो मेरा भी सामना करो। हाँ, तो मैं कहाँ डरता हूँ? तुम सबको हराना मेरे भाई आपका खेल है। मगर जब तक प्रेम मल्होत्रा ने अपनी ये बात कही, वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। विक्की भाई,
अपने सामने खड़े आदमी को देखते ही प्रेम मल्होत्रा की बोलती बंद हो गई, क्योंकि सामने जो आदमी खड़ा था वो ऐरा गहरा गुंडा नहीं था, विकी भाई था। उन सभी की आंखों में एक तरह की झलक थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि प्रेम और बाकी सब की तरफ खुद मौत चलकर आ रही है। उन तीनों की रईस बिजनेस फैमिलीज हर महीने जिस विकी भाई को डर कर प्रोटेक्शन फीस भेजते थे, आज उन्होंने उसी विकी भाई से पंगा ले लिया था। अभी अभी किसने मुझे चैलेंज किया? भाई हम मजाक कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि सामने आप खड़े हैं। हमें माफ कर दीजिए। वो मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, मजाक तो चलता रहता है। क्यों ना एक मजाक मैं तेरे साथ करूं? क्यों ना हम इस बात को बात करके सुलझा लें। कैसा लगा मेरा मजाक? और वो कराटे का ब्लैक बेल्ट फाइटर प्रेम जमीन पर लेटा अपना सीना पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पारस और राज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उन दोनों ने अपने घुटने टेक दिए। उठाना। लेकर सबके सब चीख चीख कर रो रहे थे। ये नजारा देखकर वहां खड़ी रूपल और शनाया घबरा गई। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर और शनाया अच्छे से जानती थी कि इन लड़कों की वजह से वो किसी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। विकी भाई को अपने सामने चल रहा ये तमाशा देखकर बहुत मजा आ रहा था। मैं जानता तो था कि वो मोटा आदमी कोई नॉर्मल शराबी नहीं था, लेकिन मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि उस मोटे आदमी के पीछे विक्की होगा। खैर, जब तक शनाया को कोई तंग नहीं करता, मैं इस सब में इंटरफेयर नहीं करता। विकी भाई ने बाकी तीनों की तरफ ध्यान नहीं दिया और बस उन तीनों के बिगड़ैले बेटों को तड़पते हुए देखने लगा। एक मिनट सुन बे, और फिर भी इसकी जबान काबू में ना आए तो इसकी गर्दन तोड़ दो, और याद से इसके चौथे पर मेरी तरफ से इसके मेरे बाप को 2 करोड़ रुपए भिजवा देना। रुको रुको रुको, बस बहुत हो गया। जैसे ही शनाया ने अपनी ये बात कही, विकी भाई ने जब इस आवाज की डायरेक्शन में देखा, रायज़ादा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। निकलो यहां से। विकी भाई के ऐसे रिएक्शन से सब हैरत में थे। क्यों अचानक आहान को देखकर विकी अपने गुंडों के साथ भागने लगा? क्या विकी और आहान का पहले भी कहीं सामना हो चुका है? क्या सचमुच आहान एक सीक्रेट अमीर ज़्यादा है? अगर है तो फिर एक गरीब घर जमाई बनकर जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहा है? क्यों शनाया के पापा ने उसकी शादी आहान जैसे गरीब से करवा दी?